दोस्तों, महाभारत युद्ध अपनी चरम सीमा पर था। मैदान में रथ के पहिए और सैनिक तलवारें खंजर सब बिखरे हुए पड़े थे और युद्ध में श्री भीष्म पितामह को काफ़ी तीर अर्जुन के द्वारा मारे गए थे। वो मृत्युशैया पर लेटे हुए थे। दोस्तों, ऐसे में भीष्म पितामह जी से द्रौपदी से क्या वार्तालाप होती है, इसी पर आधारित वीडियो है। दोस्तों, इसको अच्छे से समझ करके आदमी अपना जीवन संवार सकता है और सुख से जी सकता है। श्री भीष्म पितामह जी की जो वार्तालाप है वो काफ़ी प्रेरणादायक है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, भीष्म पितामह जी मृत्युशैया पर जब लेटे होते हैं तो सभी उनसे मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में पांचों पांडव द्रौपदी के साथ उनसे मिलने के लिए जाते हैं। ऐसे में युधिष्ठिर जो होते हैं श्री भीष्म पितामह जी से युद्ध की राजनीति और रणनीति के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऐसे में श्री भीष्म पितामह जी उनको समझाने लगते हैं। भीष्म पितामह समझा ही रहे होते हैं। ऐसे में पीछे खड़ी द्रौपदी जोरों से हंस देती है। जब द्रौपदी हंसती है तो ये चीज़ पांडवों को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन पांडव चुप हो जाते हैं। इधर भीष्म पितामह जी भी चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद भीष्म पितामह जी बोलते हैं कि हे बेटी, जब इतनी संगीन बात हो रही है तब तुम्हारे इस तरह हंसने का मतलब क्या है? तुम एक अच्छे खानदान की कुलवधू हो और इस तरह हंसने का मतलब है या तो तुम हमारा उपहास उड़ा रही हो या तुम्हें कोई पुरानी बात याद आ रही है। ऐसे में द्रौपदी कहती है कि आप इस समय जो इस तरह प्रेरणादायक बातें, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, ये आप पर शोभा नहीं देती हैं, क्योंकि जिस समय हमारा चीरहरण हो रहा था उस समय आप की ये बातें कहाँ थीं? और आप हमेशा अधर्म के पड़ले की तरफ रहे और अधर्म का पड़ला आप ही की वजह से हमेशा भारी रहा। जब 60,000 गायों के लिए सब गए थे ये लोग उनको लूटने के लिए, तब भी आप साथ में थे, और जब हमारा चीरहरण हो रहा था उस समय भी आप हाँ में हाँ मिला रहे थे। तो ऐसे में आप इस समय जो ये बातें कर रहे हैं, इसीलिए मुझे हंसी आ गई। ऐसे में श्री भीष्म पितामह जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहते हैं, बेटी, तुम्हारा हंसना लाजमी है। अब तुम मेरी अगर मजबूरी समझती तो शायद न हंसती, क्योंकि जिस समय मैं दुर्योधन का खा रहा था, मेरे लहू में, मेरे नसों में दुर्योधन का खून बह रहा था और मैं अपने प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था। मैंने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं हस्तिनापुर की सेवा करूंगा और हस्तिनापुर की गद्दी पर जो बैठेगा उसका मैं साथ दूंगा। मैं उस प्रतिज्ञा से बंधा हुआ था और उस समय मैं हस्तिनापुर का खा रहा था। और श्री भीष्म पितामह जी ने द्रौपदी से कहा कि व्यक्ति जिसका खाता है उसी तरह वो बोलने लगता है, मनुष्य का उसी तरह मस्तिष्क हो जाता है। ऐसे में श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि बेटी, अब मैं जो बातें कर रहा हूँ वो मेरे पिता के संस्कार हैं, क्योंकि जिस समय मुझे तीर लगे थे तो मेरे शरीर से वो सारा गंदा खून बह गया जो मैंने हस्तिनापुर का खाया था। इस समय जो मेरा अस्त्र पिंजर पड़ा हुआ है, इसमें केवल मेरे पिताजी के संस्कार हैं और मैं जो भी बताऊंगा आपको बहुत ही काम की बात होगी। ऐसे में द्रौपदी और सभी पांडव श्री भीष्म पितामह जी से कुछ ज्ञान की बातें लेते हैं। ऐसे में श्री भीष्म पितामह जी कहते हैं कि कभी भी आप किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का अन्न अगर वो पाप से है, अधर्म से है, अधर्म से कमाया हुआ, अर्जित किया हुआ धन खाएंगे तो आपका मस्तिष्क उसी तरह हो जाएगा। इसलिए हमेशा बचना चाहिए कि हम जो भी अन्न खाएं वो बिल्कुल पुण्य आत्मा का हो और मेहनत से कमाया गया हो। ऐसे में श्री भीष्म पितामह जी और भी बातें बताते हैं कि अगर व्यक्ति असंतोषी है तो उस व्यक्ति का कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि असंतोषी व्यक्ति जो होता है उसके अंदर लोभ की भावना आ जाती है, उसको संतोष नहीं होता है और वो बुरे काम, पाप के कर्मों में लिप्त हो जाता है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति का ना साथ करना चाहिए ना तो उसका कुछ खाना चाहिए। इस प्रकार श्री भीष्म पितामह जी ने कहा, लोभी व्यक्ति का भी एक भी